हमारा विषय आज का है कि हम लोग जुड़ने में सफल या सफल क्यों हैं। कौन हमको रोकता है। ये हमारा परमानेंट डेली का 24 घंटे का 365 दिन का यही विषय है। क्योंकि हम सभी कहते हैं कि हमें जुड़ना है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। चाहे वो कोई संस्था है, चाहे वो कोई संगठन है, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों का कोई छोटा सा 10-20 लोगों का सरकारी विभाग का संगठन है, चाहे वो संतों का है, चाहे वो बौद्धों का है, चाहे युवाओं का है, चाहे व्यापारियों का है, जो भी सफल लोग हैं। और वो सब ये बात भी स्वीकार करते हैं, मानते भी हैं कि जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमें हमारे लाभ जो मिलने चाहिए देश के पैसे में, जो लाखों करोड़ों का बजट होता है उसमें सभी का बराबर का हिस्सा होता है, वो हिस्सा हमें तब तक नहीं मिलेगा। और उसी पैसे से नौकरियां मिलती हैं, क्योंकि जो पैसा पूरे देश का इकट्ठा होता है, हर एक आदमी का इकट्ठा होता है, उससे ही विभाग चलते हैं, डिपार्टमेंट चलते हैं, और वही डिपार्टमेंट नौकरी निकालते हैं। तो हमारा पैसा घूम के हम तक नहीं आता। हमारा पैसा जो हम टैक्स के रूप में देते हैं वो कहीं और निकल जाता है। तो हमें उसका लाभ, या जो सरकारें योजना चलाती हैं या जो लोगों के लिए चीजें बनाती हैं, सड़क बनाती हैं, तो उसमें हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर कहीं कोई भवन बनाया है तो उसमें जाने का हमें किराया देना पड़ता है। कॉलेज बनाया, स्कूल बनाया है तो पहले फीस फ्री थी, अब ज्यादा देनी पड़ती है। तो ये जो हमें हमारे देश के हिस्से नहीं मिलते, देश की जो लाभ हैं वो हम तक नहीं पहुंचते हैं। तो क्यों नहीं पहुंचते? सब जानते हैं कि हम इकट्ठे नहीं हैं, इसलिए नहीं पहुंचते। सब जानते हैं। आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से, किसी भी नेता से, किसी भी विचारक से, किसी भी बुद्धिजीवी से, किसी भी टीचर से, किसी मास्टर से, किसी प्रोफेसर से, किसी जज से, किसी वकील से जो समझो का है, आप पूछोगे तो यही कहेगा कि हमको इकट्ठा होना चाहिए और बिना इकट्ठे हुए मिलेंगे नहीं। ये अल्टीमेट सबसे लास्ट में बात निकल के आती है। क्योंकि जिनकी समझ अभी कम है, खासतौर से मैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो संगठन पूरे भारत में बिखरे हुए हैं, चाहे वो धर्म के हैं, चाहे वो संतों के हैं, चाहे वो धर्म के हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के हैं, चाहे बुद्धिजीवियों के हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों के हैं, ये जितने लोग भी हैं, ये सारे के सारे लोग छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। कोई चुनाव में उलझा हुआ है, कहता है चुनाव में जीतेंगे तो यही मास्टर चाबी है, तो वो चुनाव को ही सत्य मानकर उसमें पूरी जान लगाता है और सब लोगों को कहता है कि इसमें घुसो, चुनाव में आओ और राजनीतिक पार्टी में घुसो। ऐसा वो बोलता है, और बिना इसके कहीं कोई गति नहीं। किसी और के पास जाओगे तो वो कहेगा कि धर्म में आ जाओ, धम्म में आ जाओ, संत में आ जाओ, संत के डेरे में आ जाओ, बस यहीं से कल्याण होगा और कहीं होगा नहीं। किसी तीसरे से पूछोगे तो वो कहेगा भाई जात का बड़ा दिक्कत है, ये जात ने हमें मार रखा है, जब तक जात खत्म नहीं होगी तब तक हम जीत नहीं सकते। कोई कहेगा कि जी यहाँ जो स्टेट है, क्षेत्रवाद है, उसका बड़ा मामला खराब है, दक्षिण वाले अलग हैं, उत्तर वाले अलग हैं, नॉर्थ वाले अलग हैं, कोई ऐसा बोलेगा। कोई कहेगा कि हमको जन जागरण करना चाहिए, जब तक हम सब आदमी को जगाने देंगे बात नहीं बनेगी। तो ये सारी बातें छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें नहीं है। आप इस पे सत्य मान के बहस कर सकते हो, ठीक वैसे जैसे वो हाथी की कहानी होती है कि अंधों को हाथी मिल गया, तो जिसने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा कि हाथी बुरुश जैसा होता है, झाड़ू जैसा होता है। जिसने टांग पकड़ी उसने कहा हाथी खंबा जैसा होता है। जिसने सूंड पकड़ी उसने कहा कि हाथी रस्सी जैसा होता है। तो जिसने पेट पकड़े उसने कहा हाथी पत्थर जैसा होता है। तो हाथी की अलग अलग उपमाएं अंधे लोग देते हैं। वैसे ही हमारे जगाने वाले जो लोग हैं, वो हमारे उद्धार उद्धार के लिए, हमारे अधिकार के लिए, हमारी जितनी भी चीजें उनको वापस आने के लिए अपनी सोच से, अपनी समझ से एक चीज पे या बहुत ज्यादा दो चीज पे बहस करते हैं और उसी को सत्य मान लेते हैं। जब तक आंख से पट्टी ना हटे और हाथी दिखाई ना दे तब तक नहीं समझ सकते कि क्या है क्या नहीं है। जितने भी लोग आए उनकी बहुत सारी बातें अलग अलग हो सकती हैं। कोई धर्म कह सकता है, कोई राजनीति कह सकता है, कोई पैसा हो हमारे पास में। अभी 2 दिन पहले हमारे एक सज्जन थे, वो कह रहे थे कि हमारे लोगों को पैसा जरूर कमाना चाहिए, उससे सब चीज मिलती है। कोई पैसा कह सकता है, कोई कह सकता है कि बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि सबसे बड़ी चीज है। कोई कह सकता है शरीर बहुत बड़ी चीज है, शरीर का बल होना चाहिए। कोई कह सकता है कि हमारे पास में
खेत खलियान, बहुत बहुत सारी बातें हैं। पर जब आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये सारी चीजें ही चाहिए, इनमें से किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता। अब सारी चीज चाहिए तो सारी चीज हमको मिल क्यों नहीं रही है, उस पर विचार करने के लिए कम से कम वो तो तैयार नहीं है जो एक संगठन का, एक विचार का, एक सोच का आप मालिक हो चुका है और उसकी अपनी सोच को दुनिया में फैला रहा है। जैसे एक भिक्खू है, उस भिक्खू को लगता है कि धम्म से और बुद्ध के धर्म से वो पूरी क्रांति कर लेगा, तो वो उसी में लगा हुआ है। उसके लिए बाकी सारी चीजें बेकार हैं। उसको ये समझ नहीं है कि बुद्ध धर्म भी उतना ही जरूरी है जितना संत रविदास धर्म है या जितना कबीर साहब साहब का धर्म है। ये उसको समझ नहीं है, उसको लगता है वही लाइन है। तो वो जिंदगी भर अपनी लाइफ में चलता रहेगा पर वो लाइन कहीं नहीं पहुंचेगी, तो पहुंच नहीं सकती। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि लोग सारे चाहिए। आप अगर लोक कल्याण में जाओगे, लोकसभा में जाओगे, लोगों के लिए काम करना चाहोगे, जब लोगों के उद्धार की बात करोगे तो उसमें किसको छोड़ना पसंद करोगे आप, और कोई क्यों छूटेगा? तो जब सबको लेके चलना है और व्यक्ति अपनी मान्यता से, अपने संगठन से, अपने किसी सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्यों अपनी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप ये जानोगे कि वो अपनी सोच को सबसे बड़ी सोच माने बैठा है, अपनी मान्यता को सबसे बड़ी मान्यता बैठा हुआ है, अपने संगठन को सबसे बड़ा संगठन माने बैठा है। ये बात अकेले की होती तो चल जाती, पर उसने ये बात अपने परिवार में अपने बच्चों को बताई हुई है, अपनी वाइफ को बताई हुई है। उसने वाइफ को भी लगा रखा है काम पे, बच्चों को भी लगा रखा है काम पे, पूरा 100% मिशनरी होकर लगाता है। उसके मिशनरी होने में कोई डाउट नहीं है। तो उसने जब ये बात सबको बताई है कि मैं इस संगठन में काम करता हूं, या मैं इस मत का हूं, या मैं इस धर्म का हूं, या मैं समुदाय का हूं, या ये मेरी पहचान है, या ये मेरी राजनीतिक पार्टी है, या ये मेरा संगठन है, या ये मेरे लड़कों का दलबल है, और रिश्तेदारों को वो जाके घुराता रहा है, रिश्तेदारों को जाके वो कहता रहा है कि अरे तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। तो संघ की सोच, इतनी बड़ी सोच है, उस पर चोट करती है तो उसके दिमाग में ये बात तो समझ में आती है कि संघ सर्वोपरि और होना चाहिए संघ हमारा। पर उसका क्या करे जो वो बूढ़ा हो गया, मरने वाला है, और पूरी जिंदगी वो एक पार्टी का भक्त बन के रहा है, एक पार्टी का गुलाम बन के रहा है, अपने नेता का भक्त बन के रहा है, अपने नेता का गुलाम बन के रहा है, अपने किसी संत का, अपने किसी उपास्य का, अपने किसी बुद्ध का, अपने किसी जो ऐसा कोई चमत्कारी बाबा है उसका वो पूरी तरह से भक्त और अनुयायी बन के रहा है। या वो उसने डॉक्टर अम्बेडकर का झंडा पूरी तरह से उठाया है, वो किसी और का झंडा उठाने को तैयार नहीं है। तो यहां दिक्कत हो रही है, क्योंकि व्यक्ति उन सारे लोगों को जो 10 20 30 साल तक ये बात बता रहा है, उसके इतनी अंदर हिम्मत नहीं है कि वो अपनी ही बात को ये कह सके कि अब नई बात ये है, पुरानी बात ये नहीं चलेगी। यहां उसको दिक्कत आती है। अब या तो इन लोगों का मरने का इंतजार करो कि भाई ये जो लोग हैं जो बिल्कुल पत्थर की तरह जड़ होकर बैठ गए हैं और अपने सोच का ताला बंद कर लिया है और तर्क वितर्क करने को भी तैयार नहीं है, ये मरे तो बात बने। और या फिर इनको मारने की तैयारी करो। मैं फिजिकल मारने की तैयारी नहीं कहता। मारने का मतलब है कि इनकी सोच को मारो। इनकी सोच को मारने का तरीका है कि आप अपना प्रचार इतना बढ़ा दो, इतनी उच्च कोटि का कर दो, आप अपने विचारों को इतना तेजी से फैलाओ, अपनी बात को इतना ज्यादा फैलाओ कि इनके कान में घुसे तो इनके सर में दर्द हो जाए। या तो ये माने और या ये भागे। ये दोनों में से काम होने चाहिए। अगर ये दोनों में से काम नहीं होंगे और ये टिके रहेंगे तो ये आपको नहीं टिकने देंगे। ये सारे इकट्ठे होके आपका पूरा गला घोटने की तैयारी रखेंगे। इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो अपना गला खुद घोट रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आदमी कोई प्रसिद्धि की, कोई अहम की, कोई जानकारी की चादर ओढ़ लेता है और वो बाद में पता चलता है कि वो झूठी चादर है या छोटी चादर है या जानकारी कुछ और आगे और भी है, तो वो मक्कड़ बना के पड़ा रहता है पर उठेगा नहीं वो। क्योंकि उठेगा तो उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये जो समर संघी हमको बात बता रहे हैं ये बात परफेक्ट है। और ये समर संघी वैसे नहीं बोलते कि भाई हमारी बात मान लो, ये तो कहते हैं आओ तर्क कर लो। आओ जितना भी तुम तर्क कर सकते हो, कुतर्क कर सकते हो, जो डिबेट कर सकते हो वो कर लो, और जहां चाहे वहां कर लो। या तो यहाँ आ जाओ, यहाँ कर लो जूम पर, या हम आ जाते हैं आपके पास, वहां कर लो, या आप बुला लो हमको। तो वो आपको बुलाएंगे भी नहीं। आप जाओगे तो कोशिश करेंगे कि आप निकल लो कैसे ना कैसे, और यहाँ आने के लिए उनको एक बार आते हैं तो अपना सोच के चले जाते हैं कि हो क्या रहा है क्या नहीं। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं कि सारे लोग ये चादर ओढ़े बैठे हुए हैं और तर्क वितर्क करने को भी नहीं आ रहे हैं, ये पुराने समय में भी आई हैं। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में नहीं आई हैं। कोई अगर ये सोचता हो कि बुद्ध जैसा प्रचारक आदमी जो अपने विचारधारा को, इसी विचारधारा को फैलाने के लिए जब निकलते हैं, तो क्या सब लोग आसानी से मान लेते हैं?
कोई पत्थर फेंकवाता है, कोई खाना नहीं देता है, कोई भिक्षुकों को मारता है, कोई हमले कराता है, कोई वहां औरत भेज के ये कहता है कि मैं बुद्ध के साथ में सोई और प्रेग्नेंट हो गई और बुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। कोई कहता है कि ये सबको मृत्यु सिखाता है, कोई कहता है कि ये बहुत सारी बातें उनके बारे में फैलाई। तो ये उदाहरण है इस बात के कि जब आप लोगों के विचार में घुसोगे और उस विचार को बदलोगे और उस विचार को तोड़ोगे तो उनको बहुत कष्ट होता है। इस कष्ट से बचने के लिए वो जी तोड़ मेहनत करेंगे कि आपको झूठा सिद्ध करें और आपको ये सिद्ध करें कि ये सब बेकार की बात है। इसलिए जो हमें जुड़ने में दिक्कत आ रही है, या जो ये सवर्ण समाज है, ये सवर्ण जो लोग हैं, अगर ये जुड़ना नहीं चाहते हैं तो कमी उनकी नहीं है, कमी हमारी है कि हम अपने टैक्टिस को, हम अपने तरीके को, हम अपनी टेक्निक को हर रोज अपडेट नहीं करते, हर रोज बदलते नहीं। चाकू जो होता है जिससे आप सब्जी काटते हो, अगर आप उसके में धार नहीं लगाओगे तो सब्जी तो काटेगा पर सब्जी खराब कर देगा, खुट्टल कर देगा, धारदार बढ़िया सब्जी नहीं कटेगी। इसलिए अपनी सोच, अपने विचार और अपनी जानकारी को लगातार लगातार अपडेट करते रहें। और आज के समय हमारे पास अपनी जानकारी को चाकू की धार की तरह तेज करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता जुगाड़ है, 8 बजे बैठ जाओ जूम पर और 10:30 तक अपने जो भी सवाल है वो ले आओ। अपने घर में बैठो, खुद अपना चाय नाश्ता करते रहो, खाना खाते रहो। और यहाँ यही तो है, पुराने समय में बुद्ध जैसे लोगों को घर घर जाना पड़ता था, जंगलों में रहना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था एक शहर से लेकर दूसरे तक। बीच में जानवर मिलते थे, बीच में बहुत सारी चीजें खराब होती थी, मौसम खराब रहता था, उनके पास कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, बहुत सारी बातें थी, कितनी कठिनाई थी। तो जब उस समय के 50,000 प्रचारकों ने और जीवन अपना पूरा लगाकर और लोगों के मन को बदल दिया, तो अब तो टेलीफोन है हमारे पास, कोई समस्या हो तो तुरंत फोन कर लो, इतने सारे संगी हो गए हैं, हमारे पास जूम है, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ऑडियो है, हमारे पास व्हाट्सएप है, हमारे पास एक्स है। ये सारे नेटवर्क हैं हमारे पास में। पर इनका इस्तेमाल करें हम तब, इनकी बात करें हम जब, तब तो फायदा है। और अगर इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे और कोई और इस्तेमाल करेगा तो उसको फायदा है। तो ये हमारे माध्यम है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और घबराना नहीं है। घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सबको ये पता है। और मैं गारंटी और दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि आप ठोक के कह सकते हैं इस बात को कि भारत में अगर समण विचारधारा की सबसे लेटेस्ट और सबसे अपडेट और सबसे बेहतरीन और पुराने जितने हमारे समण संत हैं उनके अनुसार और उनकी वाणी को अगर कोई आगे बढ़ा रहा है या उनको बोल रहा है या सिखा रहा है या बहस कर रहा है तो समण संघ ही है। समण संघ की सोच धर्म से, मजहब से, जो रिलीजन है, जो जो धम्मिक है, जो धम्म है, जो धर्म है, उससे ऊपर निकल चुकी है। और वही सोच हमारे महापुरुषों की रही है। एक भी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि आप उसकी विचारधारा या वो जो बता रहा है उसमें बंध जाओ, कभी नहीं कहा। आप जितने भी संत पुरुष हैं, जितने भी विचारक हैं, प्रचारक हैं, उनको आप देख सकते हो, उन्होंने कभी भी बाउंड्री में नहीं बांधा। उन्होंने हमेशा बाउंड्री तोड़ी है और मन को आजाद किया है, खोला है। वैसे ही हम कर रहे हैं। जो मैं हूं, मैं समण हूं, जो 1,000 दिन का कैंपेन है, उसमें हम साफ कह रहे हैं कि आपको समण संघ में आने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको समण संघ में आने की दावत तो दे रहे हैं, इनवाइट तो कर रहे हैं, पर हम कंपेल नहीं कर रहे, हम आपको मजबूर नहीं कर रहे कि आप समण संघ में आइए। हम इसलिए आपके पास आए, आप समण संघ में बिल्कुल मत आइए, हम इसलिए नहीं आए आपके पास। हम आपसे ये कहने आए हैं कि हमारी जो पहचान है वही आपकी पहचान है। आप जो हो वही हम हैं। आप वमन नहीं हो, हम भी वमन नहीं है। हम समण हैं तो आप क्या हो, इसको सोच लो, इसको विचार लो। अगर आप ये स्वीकार करते हो कि आप समण हो तो मिशन एकम्प्लिश्ड, हमारा पूरा हो गया। हमारा यही सिर्फ मिशन है कि हम आपको ये याद दिला दें कि आपके जो पूर्वज थे वो समण थे, आप समण हैं और हम समण हैं। चाहे आप हमें चाय पिलाओ मत पिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सारे संत समण हैं। जिस संत को आप मानते हो वो भी समण है। डॉक्टर अंबेडकर भी समण है, बुद्ध भी समण है, काशीराम भी समण है, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा भी समण है, ललित सिंह पेरियार जो है वो भी समण है, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार है वो भी समण है। तो ये सारे समण लोग हैं। आप अपनी मान्यता अपने साथ रखो जो भी आपने रखनी है। पर मेरे भाइयों, आप तो इसलिए ना आप वमन हो ना मैं वमन हूं, मैं समण हूं तो आप भी समण हो। इतना बताने के बाद में अगर वो मान ले तो एक छोटा सा फार्म है जो आपको अभी जल्दी कुछ मिल रहे हैं, कुछ मिल जाएंगे। वो फार्म आप उनसे भरवा लें, अगर वो समझ में आ जाए उनका साइन करवा लें, कोई रुपया कुछ नहीं लेना, 2 रुपए का फार्म है वो।
वो देते हो तो ठीक है, और नहीं देते हो तो छपाई का पैसा आपने जेब से देना है। आप वो फार्म जेब में रखिए, लोगों से मिलिए, मीठा मीठा बोलिए, पर संघ में आने की दावत मत दीजिए। अगर कोई समण हो जाता है तो हमारा काम पूरा हो जाता है। उसका जब इच्छा होगी वो काम करना शुरू कर देगा, जब इच्छा नहीं हो कम से कम विरोध नहीं करेगा आपका, और आपकी संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए हम अपनी कमी को दूर दूर करें, औरों की कमी छोड़ो। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि नेता अपने कवच में, अपने खोल में खुद ही जकड़ गए हैं। जो बात उन्होंने बताई है वो अधूरी बातें हैं, उन पर वो बहस करने नहीं आते। अगर कोई नेता अपनी बात को सिद्ध कर दे तो हम तो तैयार रहते हैं। तो वो बहस करने आएंगे नहीं, आपके कहने से वो बात मानेंगे नहीं, बल्कि आपका विरोध करेंगे। वो आपको कहेंगे खुलेआम, हम नहीं मानते इस श्रवण वाली फिलोसफी को, ऐसा बोलते हैं। अभी कई सारे उदाहरण ऐसे आए हैं जब हमारे लोग, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के पास गए और उनको ये बताया कि भाई मैं श्रवण हूं और आपकी जो आइडेंटिटी है बताओ क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम बमण हैं, पर उन्होंने कहा जी हम श्रवण नहीं है। अरे भैया, बमण तुम हो नहीं, श्रवण तुम मान नहीं रहे हो, तो तीसरी चीज क्या है वो बता दो हमको। पर क्या होता है, वो अनॉयड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हमारा आदमी, हमारा संगी बहुत समझदार है, उसको क्यों नाराज करे फोकट में ही। अपना चाय पियो, बिस्कुट खाओ, आ जाओ, ठीक है भाई। कम से कम आज के लिए तूने मुंह से ये सब तो निकाला कि भाई हम तो समण नहीं है। कम से कम पहली बार तेरी जबान पे ये तो आया कि हम तो समण नहीं है। तो हम तो समण नहीं में नहीं भी खत्म हो जाएगा, समण कहा तेने, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कितने सालों बाद अपने आप को समण कह रहा है, चाहे विरोध में ही कह रहा है बेशक, पर कह रहा है। तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है कि हम लोगों को जानकारी का आदान प्रदान तेजी से करें। और ये जो समन संघ की जानकारी है, ये लेटेस्ट है इंफॉर्मेशन। आप पूरे भारत में किसी को भी सुन लीजिए, किसी भी वीडियो को सुन लीजिए, किसी भी लीडर को सुन लीजिए, किसी भी विचारक को, किसी भी प्रचारक को, पुराने वालों को भी सुन लीजिए। और जो दावा करते हैं कि हम सबसे बड़ा संगठन चलाते हैं या हमारे संगठन में, उनका भी विचार सुन लीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि समण संघ बेस्ट क्यों है। और समण संघ बेस्ट क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ कोई छोटी सी बात हो और समण संघ के हित में हो तो हम अडॉप्ट, उसको तुरंत अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें सोचा विचार ही नहीं करते। इसलिए हम लेटेस्ट जानकारी से अपडेट रहते हैं, सोच से अपडेट अपडेट रहते हैं, और सारा काम सही सही चलता है। तो यहाँ जो हमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत यही आ रही है कि हमें अपना मन बनाना है, औरों का मन नहीं बनवाना। हमें हमें अपना मन बनाना है। हम अपना मन मजबूत रखेंगे, हम अपने दिल से सीना ठोक के ये कहेंगे कि मैं समण हूं। अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि कोई भी उनसे पूछे तो छूटते कहना है कि मैं समण हूं। बेशक बच्चे ना समझा पाए कि समण क्या है क्या नहीं है, वो फोन पे आप समझा देना, पर उनको ये आइडेंटिटी देनी है कि मैं समण हूं। अपने रिश्तेदारों को ये कहना है मैं समण हूं, और इसमें किसी भी हालत में कोई भी हमको हिचक जो झिझक नहीं करनी है। देखो, हिचक और झिझक अगर आप में आती है तो आप जो रमेश कटके सर हैं उनको फोन कर सकते हैं, वेद प्रकाश सर हैं उनको फोन कर सकते हैं, दीपक कुमार सर हैं उनको कर सकते हैं, परियार सर है उनको कर सकते हैं, अतिंदर सर को कर सकते हैं, योगेंद्र सर को कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने जेब में, अपनी गाड़ियों में प्रचार प्रसार की सामग्री लेके चलते हैं, और जहां मौका मिलता है वहीं उसको बताना शुरू कर देते हैं। उसको पोस्टर देते हैं, किताब देते हैं, उसका साथ फोटो खिंचवाते हैं, और वहां जय भीम नमो बुद्धाय संघ नमामि करते हैं, और काम को आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह से चलता है प्रचार। यानी 24 घंटे आप लोडेड रहें, लोडेड। आपके पास है प्रचार सामग्री होनी चाहिए, और प्रचार सामग्री आपको परचेज करनी पड़ेगी, कोई देगा नहीं, क्योंकि फ्री की चीजें कहीं बढ़ती नहीं है, वो घर में सड़सड़ी रहती हैं। तो जितने की होती है उतनी ही समर सेंटरों से मिलती है, इसलिए वो पैसा आपने खुद अपनी जेब से खर्च करना है। और वो बाबा साहब का आदेश है कि आपको पे बैक टू सोसाइटी करना है। यहाँ कोई कैश नहीं मांगता, ना कोई पर्ची कटती, ना कोई पर्चा करता। पर आप अपनी इनकम में से कुछ पैसा निकाल के प्रचार सामग्री अपने पास रख के दीजिए, उससे स्वाभिमान बढ़ता है। और आपको मरने में भी आसानी रहेगी कि मैंने भी बाबा साहब के कहने पर कुछ सामान खरीद के, कुछ सामग्री खरीद के दिया पे बैक टू सोसाइटी की। जितनी आपकी इच्छा और जितनी आपकी क्षमता। इच्छा आपकी ज्यादा है, क्षमता कम है, चलेगा। पर इच्छा आपकी कम है और क्षमता ज्यादा है तो नहीं, तो नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत अच्छी है, वो अगर 5% के हिसाब से वो देते हैं तो बहुत बढ़ जाती है। तो कम से कम 2% खर्च करो भाई। उसका बजट बना के खर्च करो कि ये हमें प्रचार सामग्री पे बैक टू सोसाइटी में लोगों को देनी ही देनी है। लोगों से मिलोगे, लोगों को समर्थन दोगे, पोस्टर दोगे, डायरी दोगे, किताब दोगे, तो उनको अच्छा लगेगा, और समर्थन घर में चुपके से पहुंच जाएगा। मेरी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो या कोई सवाल जवाब हो तो मैं संघ से माफी मांगता हूँ। संघ 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 मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि, संघ नमामि, संघ नमामि।